आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप को क्या बोलना चाहोगे सर? तो नहीं, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक ये मतलब आई थिंक मेरा नॉलेज सेक्शन भी मॉर्निंग में इसी चीज के ऊपर ही था, राइट? तो आपको ये चीज समझनी है कि कंपनीज विल कम अप विद, मतलब उनको लगता है, उनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर को लगता है, बैंकर को लगता है कि भाई ये कंपनी आईपीओ के लिए जा सकती है और ये प्राइस सही है और इसमें डिमांड डिसेंट रहेगी, राइट? तो कंपनी विल कम अप विद आईपीओ, राइट? अब ये हमारा एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारा थॉट प्रोसेस है। हमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई किस जबरदस्ती पुश तो कर नहीं रहा आपको कि आप आईपीओ में अप्लाई करो, तो इसलिए उसमें ज्यादा मतलब वी शुड नॉट बी इमोशनल, अरे ये तो महंगा है सस्ता है, तो वी शुड जस्ट सिंपली स्टे अवे। अगर नहीं लग रहा है हमें महंगा है तो सिंपल स्टे अवे रादर देन कमेंटिंग मे बी समवन इज लाइकिंग इट, राइट? बहुत सारे आईपीओ पे लेंस कार्ड वगैरह पे स्पेशली बहुत डिस्कशन हुआ है, आई एम श्योर, बट स्टिल आई थिंक 28x सब्सक्राइब हुआ है वो। तो देर आर पीपल हु आर स्टिल लाइकिंग दैट, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। जो भी जिनको भी अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा है वो खराब है या हम खराब है, but जिनको भी अच्छा लगा उनको वी शुड रिस्पेक्ट दोज फोक्स एज वेल, ठीक है? तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मार्केट में, अरे वो फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि अरे ये फंड मैनेजर ने जिसको लिया है तो वो तो फंड मैनेजर। मैं वही कह रहा हूँ कि देर आर 2000 प्लस स्कीम्स इन द मार्केट, एवरी फंड मैनेजर विल हैव देयर ओपिनियन ऑन थिंग्स। आपको वो रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप उससे हट जाओ। अगेन उसने ना हमें पकड़ के रखा है, ठीक है? आपको लगता है कि यार ये फंड मैनेजर मेरे को रिटर्न नहीं दे रहा, अरे उसने रिटर्न दिया ना, तो आपको क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ डाल रहा है? सिंपल चीजें हैं, हमें सिंपल मूल्य समझना है यार। वही मैं कह रहा हूँ, जोमेटो जब 40 रुपए पे आया था तो सबने भर भर के गाली दी थी दुनिया भर के लोगों को, मतलब हमें भी दी थी क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में था, ठीक है? तो मतलब वो मैं मुझे अच्छे से मतलब पूरा आई हैव अंडरस्टूड दैट साइकिल। हमने 110 में लिया था वो, ठीक है? वो 40 पे भी देखा है, सेम पोर्ट, वी डिडंट सेल इट। तो बहुत हर टाइप की गालियां हमने भी सुनी है, ठीक है? और वो 300 पे जाने के बाद लोग तारीफ कम करते हैं तो गाली ज्यादा देते हैं, ऑफ कोर्स वो वैसे ही रहता है, ठीक है? तो पॉइंट यही है कि थोड़ा सा चिल करो लाइफ में, कि इतनी ज्यादा हर चीज में क्रिटिसिज्म की ये आईपीओ इसने ले लिया इसको क्यों लेना है, इसका ऐसा है, वी शुड नॉट वरी टू मच। डिमांड है, सप्लाई आएगी, सिंपल है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नहीं, तो वो बोलते हैं अरे वो होना भी बहुत जरूरी महंगी है है। गौरव। दूसरा एंगल से सोचो इसको कि अगर हाँ से सपोज हम बोलते हैं कि भाई चलो ये देख 30,000 करोड़ का एसआईपी बुक है, प्लस ऊपर से नया पैसा आ रहा है, वो सारी ऑल्टरनेटिव्स दूसरे इतने नहीं है। लुकिंग एट गोल्ड, एंड गोल्ड ही, सिल्वर की तो मैं बात नहीं करूंगा, गोल्ड 50% की रिटर्न दिए है, तो आई थिंक यू नीड टू बी रेडी फॉर डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, स्ट्रेटेजिकली एलोकेशन क्यों होना चाहिए गोल्ड में, उसके लिए केस बनी है, डोनाल्ड ट्रम्प ने वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है अभी, सो लॉन्ग टर्म में। बट आर विल वी बी सरप्राइज कि 4-5 साल में गोल्ड में रिटर्न ही ना आए? तो वी विल नॉट बी सरप्राइज। अगेन वी मे अगेन बी रॉन्ग, वी हैव ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग ऑन दिस, बिकॉज नोबडी नोज कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो उस एंगल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे एंगल से सोचते कि चलो मतलब पैसा तो आ रहा है मार्केट में, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, हम ये बोलते हैं चलो ये नया जो सप्लाई हो रहा है, इक्विटी का सप्लाई हो रहा है मार्केट में, उसमें पैसा नहीं डालेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, ये केस सिनारियो देखो, तो देन वो पैसा कहां डालेंगे? जो उनके पास है, मैंडेट तो पूरा है, पूरा डालने का मैंडेट है, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। तो फिर अल्टीमेटली वो कहां डालेंगे पैसा? वही एचडीएफसी बैंक में डालेंगे, वही आईसीआईसीआई बैंक में डालेंगे, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज में डालेंगे। और अल्टीमेटली वैल्यूएशन की फिर कहां पे महंगा होगा? वो अल्टीमेटली हमारा ही वही वैल्यूएशन महंगा होगा। तो यहाँ पे भी दोनों, ये दो धारी तलवार है, ये समझना होगा हमें। तो अगर फ्लोज ज्यादा है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स अगर हो रहा है, ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स में पैसा और ज्यादा आ रहा है, स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट्स में, तो सप्लाई रेडी होना ही होगा उसके लिए, अदरवाइज मार्केट्स में बबल क्रिएट होते हैं। यहां बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार ये तो प्राइवेट इक्विटी को एग्जिट दे रहे, ये क्या बात हुई? भाई प्राइवेट इक्विटी आता ही उस तरीके से है, उसके 10 में से 4-5 चीजें गलत ही चली जाती है उसकी, और वो वहां पे जहां उसको एक हायर ग्रोथ में पॉसिबिलिटी एग्जिट की दिखती है वो निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि लिस्टिंग के बाद वो कंपनीज खराबी करेंगे? भाई प्राइवेट इक्विटी तो निकल रहा है, ये तो खराबी करने वाली है। तो ये एनालिसिस बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज ने गलत ठहराया है। गलत प्रूव किया हुआ ठीक है, अगेन वी आर नॉट सजेस्टिंग जो भी आ रहा है बहुत सही है, दूध के धुले हुए है। बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट। बट हर चीज को मतलब एक फैशन जो बन गया है, अगेन प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, पर्सनली भी हम किसी को ये नहीं बोल रहे, बट ये फैशन बन गया है बिकॉज इट क्रिएट्स वो एक जो एक क्या बोलते हैं सेंसेशन क्रिएट करना होता है, वो यहां से क्रिएट हो जाता है। एंड देन पीपल स्टार्ट मतलब सी अल्टीमेटली व्यूअरशिप, व्यूज बढ़ाने के लिए अगर ये चीजें हो रही है ना, तो ये बहुत डेंजरस है। मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी डेंजरस है, ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स के लिए भी डेंजरस है, एंड ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए भी ये डेंजरस है। तो ये इसीलिए इसको हमें बहुत ब्रॉडर लेवल पे देखना होगा।
तो ये इसको अगर समझना है तो सही में आईपीओ क्या होता है, क्यों होता है, ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स कैसे होते हैं, इकोनॉमीज ग्रो कैसे करती है, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कैपिटल मार्केट में आने का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप पूरा का पूरा प्रोसेस लिंक करके देखोगे ना, तो यू विल बिकम रैशनल इन्वेस्टर। आपके एक्सपेक्टेशंस भी रैशनल रहेंगे उसमें से। फिर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये आईपीओ आया, इसको लिवरेज कर देते, इसको पैसा बना लेते, इसके हिसाब से चलते, अरे एंड देन वहां पे दूसरा ओपिनियन होता है, अरे ये तो लूट रहे लोगों को। सो आई थिंक दैट्स व्हाट, मतलब हमें ये एंड और ये एंड ऐसा दोनों इसमें नहीं, हमें बैलेंस बना के ही चलना होगा। जैसे गौरव ने बोला, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल डोंट अप्लाई। मतलब वो तो मतलब हम तो आईपीओ के कंप्लीटली हमें लगता है कि इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस टू योर ओवरऑल एलोकेशन। बट अगर वो फंड मैनेजर वहां पे कर रहा है तो उसके 100 रुपए में से वो कितना डाल रहा है, 5 पैसे डाल रहा है, 10 पैसे डाल रहा है, 15 पैसे डाल रहा है, 25 पैसे डाल रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। वो फंड लेवल पे जा रहे हैं। अगर फंड लेवल पे इफ दे आर पुटिंग 300, 200, 500 करोड़ रुपीज वीजा वीज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन इक्विटी एसेट्स ऑफ ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, तो वो ओवरऑल इंपैक्ट कितना करेगा। सी अगर वहां सप्लाई रहेगा, यहां डिमांड रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं मैच होगी होगी किसी ना किसी के थॉट प्रोसेस में, ये चलता रहेगा। बट मतलब फिर तो हम हर चीज को हमने क्रिटिसाइज करना चाहिए, अरे ये कैसा बैंक है, इसने किसको लोन दे दिया, अरे ये तो खराब है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये चीज, अरे इसको कैसे दिया, इसको कैसे दिया, और हर चीज पे अगर हम स्क्रूटिनी करते रहेंगे। एंड आई वाज सरप्राइज, मतलब मैं आई वाज, अब मुझे ऐसा लग रहा था पीयूष को टैग करना चाहिए, पीयूष बंसल को, कि व्हाई आर यू कमिंग एंड डिफेंडिंग एवरीवेयर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट यू, मतलब अभी कुछ ये भी नहीं है उसका। जब एंकर बुक की वो रिस्पॉन्स आपको था, तो आई थिंक दैट वाज इनफ। मतलब वहां पे बहुत सारा ऑब्वियसली एनालिटिक्स एंड क्रिटिक्स हो चुका होगा वो सारी चीजों का, एंड इट्स बेटर दैट वे। बट आप हर एक चीज को आंसर देते जाओगे, एंड द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस ही वाज गिविंग, तो और डिफेंसिव हो रही थी चीजें, व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो उसके कंपैरिजन में ललित के जो इंटरव्यूज थे ग्रो के सीईओ के, आई थिंक दे वर फेनोमेनल। ही वाज वेरी कूल, ही न्यू क्या भाई ये करना है। सो मतलब आई थिंक दैट्स द वे। मतलब अगर अनसर्टेनिटी के एंगल से मुझे अगर पूछा जाता, चलो अभी दोनों आई थिंक आईपीओ क्लोज हो गए, अनसर्टेनिटी के एंगल से मुझे लगता है ग्रो में ज्यादा अनसर्टेनिटी है रादर देन लेंसकार्ट। ट्रू, बिलीव मी, क्योंकि वहां कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, एंड डेफिनेटली द वे सेबी भी एक्ट कर रहा है कि भाई ये कम हो ये सारी चीजें, तो उसका सीधा इंपैक्ट होने वाला है उनके रेवेन्यू पे। और द आई थिंक लास्ट क्वार्टर का नंबर भी वही सजेस्ट कर रहा था। और ऊपर से जो वेल्थ में मॉडल में वो जाना चाहते हैं, सो डायरेक्ट के इन्वेस्टर्स को अगर वो आप रेगुलर में कन्वर्ट करोगे आगे जाके, वो कैसे होने वाले एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स। मतलब आप क्या ऐसी वैल्यू एडिशन कर पाओगे उसमें, एंड दैट टू स्केलेबल लेवल पे, वो पर्सनलाइज। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स देखना बहुत जरूरी है। बट क्रिटिसाइज दूसरा हुआ, नहीं हुआ एक जो नहीं हुआ, मतलब आई थिंक अगेन इंडिविजुअल्स आगे, जैसे यहाँ पे हर एक का अलग अलग एनालिसिस हो सकता है। तो यहाँ इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप्स का आईपीओ लाने वाले उस पर हम क्या बोलना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट, कि ये लिस्ट होने जरूरी है ये चीजें। तो क्योंकि ये जब दिखेगा प्राइवेट इक्विटी वालों को भी, वेंचर कैपिटल वालों की, भाई हाँ एग्जिट मिल रहे हैं, तभी तो आगे जाके और स्टार्टअप्स में पैसा आएगा, और ये इकोसिस्टम है पूरा, ये जॉब जनरेट करेगा, ये नई थॉट प्रोसेस लाएगा, ये आर&डी पे पैसा डलवाएगा बहुत सारे स्टार्टअप्स में। तो बहुत जरूरी है ग्रोथ कैपिटल। इसमें फेल्यूअर्स भी होंगे, और वो फेल्यूअर्स का पार्ट हम भी होने वाले हैं आगे जाके। तो अगर इफ समबडी इज इन दैट थॉट प्रोसेस कि नहीं हम तो बस विनर्स के साथ ही रहेंगे, लूजर्स के साथ तो हम कभी नहीं रहेंगे, तो वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ लूजर्स ऑल्सो ओवर द पीरियड, एंड वी नीड टू बी। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये समझना। तो ये अगर चीज हो रही है कि स्टार्टअप्स लिस्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, आई थिंक फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा नए कैपिटल, रिस्की कैपिटल के लिए। अमेजॉन के जो सीईओ मतलब ओनर है जेफ बेजोस, उनका 2001 या 2 का इंटरव्यू है कि मतलब काइंड ऑफ रिस्की कैपिटल वी हैव इन अमेरिका एंड वी विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल्स, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बिल्कुल, बिकॉज वो रिस्की कैपिटल उनके पास था अवेलेबल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पेलेंट्री जैसी कंपनी जिनका आज तक पता ही नहीं बिजनेस क्या करती है, वहां पर इट हैज बिकम सच अ बिग कंपनी। तो वही चीजें हैं, दैट्स व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सेबी शुड रेगुलेट, सेबी प्राइस फिक्स करना चाहिए। अरे सेबी का काम थोड़ी ना यार इवैल्यूएशन के काम, ये प्राइस फिक्स
काम सेबी का नहीं है गाइस, ये मार्केट का ही काम है। तो इस तरह के आइडियाज भी मत दो, ठीक है। तो हर चीज में अगर हम ब्यूरोक्रेसी को डालना चाहेंगे ना, हाँ, तो फिर नेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा हर चीज का। नेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें आइडियाज मत दीजिए। तो वही है कि थिंग्स शुड बी मार्केट ड्रिवन ही होना चाहिए। इफ इट इज नॉट गुड, मार्केट विल रिस्पॉन्ड।